एवरीवन आज का हमारा टॉपिक है होम्योपैथिक थेराप्यूटिक इन द फील्ड ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इट्स होम्योपैथी। अकॉर्डिंग टू एच ए रॉबर्ट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। नाउ अकॉर्डिंग टू मॉडर्न फिजियोलॉजी, मेनी ह्यूमन डिजीज आर रिलेटेड टू डिस्टर्बेंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। सो यहाँ पे जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसको ऑल्सो डक्टलेस ग्लैंड भी बोला है। सो रिमेम्बर कि इन टुडे एरा मॉडर्न फिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है उसमें जो मोस्टली जो डिजीज है वो रिलेटेड है डिस्टर्बेंस ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स। अब ये जो हार्मोन्स है वो टीनी अमाउंट में होते हैं और वो डायरेक्टली रिलीज होते हैं ब्लड में। इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ दिस सिक्रेशन हैव मेजर इफेक्ट ऑन द होल बॉडी। अब ये जो स्मॉल अमाउंट जो सिक्रेशन होता है अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो होल बॉडी में मेजर इफेक्ट होता है। नाउ द रिमेम्बर एंडोक्राइन ग्लैंड इंक्लूड फर्स्ट ऑफ ऑल थायराइड, then pancreas, then adrenal gland, then pituitary and then gonads। तो अगर इसमें डिस्टर्बेंस आ रहा है तो पूरी बॉडी में डिस्टर्बेंस आएगा। नेक्स्ट, हनीमन कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू सैमुअल हनीमन, अ ह्यूमन बीइंग इज अ यूनिट। तो जो सैमुअल हनीमन है उन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन बीइंग है वो एक यूनिट है और वो कंसिस्टिंग ऑफ द माइंड, बॉडी एंड वाइटल फोर्स से बना हुआ है। अब ये जो यूनिट है उसमें मेनली क्या आता है? मेन, बॉडी एंड वाइटल फोर्स। हेल्थ का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? यूनिट इन अ स्टेट ऑफ द इक्विलिब्रियम या हार्मोनी। अब ये जो माइंड, बॉडी एंड जो वाइटल फोर्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं तो उसको हम हेल्थ कहते हैं। तो ये हार्मन सर ने हमें बताया है। Therefore, एंडोक्राइन ग्लैंड डिसफंक्शन, अगर एंडोक्राइन ग्लैंड में डिसफंक्शन हो रहा है तो डिस्टर्बेंस होगा होल ऑर्गेनिज्म में और दैट्स व्हाई मेंटल एंड फिजिकल सिम्टम प्रोड्यूस होते हैं। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ द एंडोक्राइन सिक्रेशन। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड में से जो सिक्रेशन होता है इसका फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस क्या क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेट वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द हार्मोन्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेम्बर ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो वेरी स्मॉल क्वांटिटी में हार्मोन सिक्रेट करती है, बट दीज सब्सटेंसेस हैव अ सिग्निफिकेंट रोल या इफेक्ट इन द होल कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमें पता ही है, हमारा होम्योपैथी का रूल्स है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है तो पूरा जो ह्यूमन बॉडी है वो इफेक्ट होता है। नाउ द रिमेम्बर रिलेशनशिप बिटवीन। अब यहाँ पे होम्योपैथी में और एंडोक्राइन में रिलेशनशिप क्या है? एंडोक्राइन डिसफंक्शन मींस होम्योपैथिक थेराप्यूटिक। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि समझ लो अगर एंडोक्राइन में डिसफंक्शन आ रहा है तो पूरी होल बॉडी अफेक्ट होती है। नाउ द रिमेम्बर एंडोक्राइन में क्या हो रहा है? टीनी अमाउंट में हार्मोन है वो सीक्रेट होता है। दैट्स व्हाई रिमेम्बर कि हमारी होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स का रूल्स क्या है कि हमें स्मॉल क्वांटिटी में मेडिसिन देनी है और वो भी टीनी अमाउंट में देनी होती है। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है कि यहाँ पे जो हार्मोन्स है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं और जो हमारी थेराप्यूटिक्स जो मेडिसिन है वो भी हम स्मॉल क्वांटिटी में देते हैं। दैट्स व्हाई यहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन का मेजर रोल होता है। नाउ द रिमेम्बर ग्लैंड सिक्रेशन, माइनर ड्यूज एंड होम्योपैथिक एटेन्यूएंट्स। होम्योपैथिक एटेन्यूएंट्स मींस के यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो मेडिसिन है उसको पोटेंटाइजेशन कर करके उसको एक स्मॉल अमाउंट या टीनी अमाउंट बना देते हैं मेडिसिन का। दैट्स वाई जो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन है वो भी टीनी अमाउंट हो जाएगी और यहाँ पे जो ग्लैंड का सिक्रेशन है वो भी टीनी अमाउंट हो जाएगा। दैट्स वाई इसके बीच में रिलेशन होता है, इसलिए होम्योपैथिक है इसका मेजर रोल होता है इन एंडोक्राइन ग्लैंड में। इंपॉर्टेंट कंडीशन एंड उसका रिलेशन क्या है होम्योपैथिक थेराप्यूटिक्स से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डायबिटीज मेलाइटिस, ये कॉमनेस्ट कंडीशन है ड्यू टू एंडोक्राइन या पेनक्रियास डिसफंक्शन। तो डायबिटीज में कॉमनली कंडीशन में क्या होता है, या पेनक्रिया या एंडोक्राइन का डिसफंक्शन हो जाएगा। सो इन मॉडर्न ट्रीटमेंट या हम टुडे एरा में क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इंसुलिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बट इन होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें एक क्वेश्चन पैदा होता है, क्या ये पैलिएटिव ट्रीटमेंट है या क्यूरेटिव? क्योंकि हमें पता है कि ये जो इंसुलिन है वो तो पेनक्रियाज पे जाके इफेक्ट करेगा, पर हमें तो क्या करना है, जो पूरा होल पर्सन है उसमें प्रॉब्लम है तो हमें वो जो पूरे पर्सन के जो सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन देनी है। तो ऑब्वियसली हमें तो ऐसा ही लगेगा होम्योपैथिक इंटरव्यू से कि ये जो है वो पैलिएटिव है। इन होम्योपैथिक अप्रोच, अगर हम होम्योपैथिक अप्रोच से ट्रीट करें तो क्या होता है, वी फाउंड सुटेबल रेमेडी अंडर द रूब्रिक शुगर इन यूरिन इन रेपर्टरी। सो रिमेम्बर मोस्ट इंपोर्टेंट, इन रेपर्टरी में हमें एक रूब्रिक मिलता है शुगर इन यूरिन। तो यहाँ पे हम वेरी सुटेबल रेमेडी फाउंड कर सकते हैं related diabetes mellitus. A diabetic patient usually present with the subjective symptom which clearly indicate similum. So obviously diabetic patient है तो उसके subjective symptom है वो बहुत सारे होते हैं, तो इससे related हम similum medicine easily ढूंढ सकते हैं।
Second condition is a peptic ulcer. So recent research has indicated the influence of the pancreas can cause a peptic ulcer. So ये कंडीशन में यूजुअली हमें इनफ सब्जेक्टिव सिम्टम मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से हम इजीली सिमिलीमम मेडिसिन ढूंढ सकते हैं। एग्जांपल लाइक कालिफॉस या लाइकोपोडियम, तो ये दो मेडिसिन है वो हम पेप्टिक अल्सर में इजीली दे सकते हैं। थर्ड क्लिनिकल कंडीशन इज अ मेनोपॉजल डिस्टर्बेंस। अब इसमें क्या होता है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल मेनोपॉज इज अनदर एंडोक्राइन रिलेटेड कंडीशन डिस्कस बाय रॉबर्टसन ने बोला है कि ये अनदर कंडीशन है जो एंडोक्राइन से रिलेटेड होती है। These patient give us sufficient characteristic symptom। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ड्यूरिंग मेनोपॉज में जो जो सिम्टम आ रहे हैं वो उसमें सफिशिएंट ऐसे सिम्टम होते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होते हैं, तो इससे हम इजीली जो सिमिलीमम मेडिसिन है वो ढूंढ सकते हैं। उसमें कॉमन लेकेसिस से कॉमनेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि ड्यूरिंग मेनोपॉज अगर आपको हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं तो हम लेकेसिस इजीली प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी हमें पता है कि अगर मेनोपॉजल डिस्टर्बेंस है तो हम लेकेसिस प्रिस्क्राइब करते हैं। फोर्थ कंडीशन इज हाइपर एमएस ग्रेविडिटम। अब इसमें क्या होता है, सीवियर वोमिटिंग होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इट इज सीरियस कंडीशन वी मीट ओकेशनली। अब ड्यूरिंग टुडे एरा हमें ये कॉमनली कंडीशन मिलती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। इफ केस इज अर्ली रिकॉग्नाइज, अगर हम अर्ली रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड इफ वी सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी में बी सिलेक्टेड, अगर हम सुटेबल होम्योपैथिक रेमेडी में भी सिलेक्ट करते हैं तो ये जो कंडीशन है वो इजीली ट्रीट हो जाएगी। अब इसमें भी ऐसी फिक्स मेडिसिन है जो हम हाइपर एमएसए ग्रेविडी में दे सकते हैं, जैसे कि आर्सेनिकम एल्बम, ब्रायोनिया अल्बा, टेबेकम। तो इसमें भी नोजिया कॉमन सिम्टम होता है, तो ये जो मेडिसिन है वो भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। Fifth condition is the enlarged thymus. डॉक्टर वेनर से इलाजमेंट ऑफ द ग्लैंड डजंट कॉज द सडन डेथ। अगर जो ग्लैंड है वो इलाज होती है तो वो सडन डेथ नहीं कर सकती है, बट ये इन्फ्लुएंस कर सकती है जो वेगस नर्व है हार्ट पे उस पे। तो अगर ये कॉमनेस्ट कंडीशन है तो यहाँ पे हमें क्या करना है, स्ट्रॉन्गली इंडिकेट कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो ढूंढनी है और वो देनी है। तो पेशेंट शुड बी केप्ट अंडर द कीन ऑब्जर्वेशन। अब जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके साथ हमें पेशेंट को कीन ऑब्जर्वेशन भी रखना है। दैट्स वाई अगर हम जो जो ऑल जो सिम्टम आते हैं वो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सिक्स कंडीशन, चिल्ड्रन हु आर Sixth condition, children who are backward in the mind and body. So some children may so delay physical development and delay mental development. So in today area ये कॉमनेस्ट कंडीशन है। यहाँ पे जैसे कि कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट या जो मेंटल डेवलपमेंट वो डिले होता है। Here is a field where we are able to do constitutional remedy. So हमारी जो होम्योपैथिक फील्ड है उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और इससे जो ये कंडीशन है वो इजीली ट्रीट हो सकती है। उसमें भी जैसे थेरापेटिक ऐसे कोई मेडिसिन है वो तो हम उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे कि कालकेरिया काव या सिलिशिया या जो काली ग्रुप की मेडिसिन या नेट्रम ग्रुप की मेडिसिन। सो ये कॉमनेस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है उनका जो डिले डेवलपमेंट होता है चाइल्ड में इसमें। नाउ द सेकंड कंडीशन, नेट्रम ग्रुप। अब ये जो नेट्रम ग्रुप है उसका मार इफेक्ट होता है ऑन द थायराइड ग्लैंड पे और जो उसके जो रिलेटेड सिम्टम होते हैं वहां पे। तो आपको याद रखना है नेट्रम ग्रुप का मार्क इफेक्ट होता है थायराइड ग्लैंड में। उसमें भी रिमेंबर फर्स्ट नेट्रम कार्ड। नेट्रम कार्ड में क्या होता है, जो स्वेलिंग होती है थायराइड की उस पर इफेक्ट होता है। सेकंड नेट्रम आर्स। नेट्रम आर्स में सेंसेशन एज इफ द थायराइड वेयर बीइंग कंप्रेस्ड बिटवीन थंब एंड फिंगर। अब यहाँ पे जैसे पेशेंट को ऐसा सेंसेशन होता है, ऐसा फील होता है कि जो उसकी थायराइड ग्लैंड है वो कंप्रेस हो रही है बिटवीन थंब एंड फिंगर में। थर्ड नेट्रम फोर्स। नेट्रम फोर्स का इफेक्टिव होता है इन डायबिटीज। डायबिटीज में उसका मार्क इफेक्ट है नेट्रम फोर्स का। तो ऐसे ये भी जो मेडिसिन है वो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं जो थायराइड रिलेटेड कंडीशन है उसमें। Now the Kali group. Kali remedy are frequently considered in the glandular dysfunction. अगर glandular dysfunction है तो उसमें हम काली रेमेडी प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। So first is the कालीब्रोम। कालीब्रोम has a acne in the adolescent। अगर एडोल्सन में एक्ने हो रहा है तो हम उसमें कालीब्रोम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। सेकंड कालीकाप। कालीकाप में क्या होता है, एनेमिया विथ मस्कुलर वीकनेस। अगर ये सिम्टम है तो हम उसमें कालीकाप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड थर्ड इज द काली आयोड। काली आयोड। आयोड से हमें पता चल रहा है कि अगर गोइटर रिलेटेड कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो उसमें हम काली आयोड प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द लास्ट इज सिलिशिया एंड कालकेरिया। अब ये जो सिलिशिया एंड कालकेरिया ग्रुप है उसमें रिमेंबर फर्स्ट फॉर सिलिशिया। सिलिशिया क्या है, एक सुपोरेटिव टेंडेंसी होती है इन द ग्लैंडुलर सिम्टम। अगर आपको ग्लैंडुलर सिम्टम है उसके साथ अगर आपको सुपुरेशन हो रहा है तो उसमें हम सिलिशिया प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। एंड द कालकेरिया। कालकेरिया ग्रुप में क्या होता है, टेंडेंसी होती है इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन मतलब कि जो टिश्यू होती है अगर वो हार्ड हो जाती है, अगर वहां पे हमें हार्डनेस फील होती है तब हम कालकेरिया ग्रुप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी मेजर स्कोप है इन द
सुपरेटिव एंड इन ड्यूरेशन में। सो रिमेम्बर, हमारी होम्योपैथी ऐसी फील्ड है जिसमें मेजर स्कोप होता है इन द एंडोक्राइन ग्लैंड में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब।